नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के अंतर्गत हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक दूरवा के 10वें पाठ की, जिसका शीर्षक है गुब्बारा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि यह पाठ्यपुस्तक उच्चारण संबंधित अध्यायों से संबद्ध है, जुड़ी हुई है। इस पूरी पाठ्यपुस्तक में तमाम अध्याय आपको शब्दों पर ध्यान देना सिखाते हैं, वर्णों का सही उच्चारण करना सिखाते हैं। वैसे ही आज भी हम अध्याय में सही उच्चारण करना सीखेंगे। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। यह चित्र देखकर आप समझ गए होंगे कि यह किस चीज़ का चित्र है। अब देखिए इसे किस तरह से लिखा जाता है। क्या र में बड़ी की मात्रा हो गया क्यारी। मेरे साथ दोहराइए, क्यारी। इस पूरे अध्याय में ना हम आधे वर्णों का उपयोग किस तरह से करते हैं मुख्य रूप से इसके बारे में जानेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आधा क का उपयोग बताया गया है। इसके बाद में इस चित्र को देखिए। इस चित्र को देख के आपके मुंह में पानी तो नहीं आ गया। इसे कहते हैं लड्डू। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए लड्डू। बिल्कुल सही। अब इस चित्र को देखिए। इस चित्र को प आधा त और पूरा ता है ना, पत्ता। क्या कहेंगे? पत्ता। ठीक है। इसके बाद अब इस चित्र की बारी आती है। यह तो है सबसे सुंदर चित्र, क्योंकि यह किताब का चित्र है ना। तो इसे कैसे लिखेंगे? प में छोटे ऊ की मात्रा, आधा स, त और क हो गया पुस्तक, है ना। तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे? मेरे साथ दोहराइए, पुस्तक। बिल्कुल ऐसे ही। इसके बाद में इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र किस चीज़ का है आप समझ गए ना। अंग्रेजी में इसे बलून कहते हैं, है ना। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे? ग में छोटे ऊ की मात्रा, आधा ब, पूरा ब, उसमें आ की मात्रा और र में आ की मात्रा। क्या हो गया? गुब्बारा। मेरे साथ दोहराइए, बोलिए गुब्बारा। बहुत अच्छे। अब आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। ब में छोटी ई की मात्रा, आधा ल, पूरा ल और उसमें बड़ी ई की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे? इसे कहेंगे बिल्ली। क्या कहेंगे? बिल्ली। बिल्कुल सही। तो इस तरह से हमें उच्चारण करना है। अब हम आते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? पहचानो और बोलो। तो ठीक है, पहचान के बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ दोहराइएगा। जैसे लड्डू। क्या लिखा है? लड्डू। फिर है क्यारी। क्या से मिलकर बना है? क्यारी। पुस्तक। इसमें स्त शब्द आया है, आधा सा और पूरा त, पुस्तक। फिर है बिल्ली, इससे मिलके बना है। फिर है गुब्बारा, इससे मिलकर के यह बना है। ठीक है ना। ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आइए। सुनो और बोलो। तो पहले मैं बोलूँगा, आप सुनेंगे। फिर उसके बाद ध्यान से सुनने के बाद सही सही से आप उच्चारण करके मेरे साथ साथ इसे दोहराएंगे। ठीक है। सबसे पहला अक्षर है ब में छोटी ई की मात्रा, आधा ल, पूरा ल और उसमें बड़ी ई की मात्रा। एक साथ उच्चारण करेंगे तो हो जाएगा बिल्ली। बोलिए मेरे साथ, दोहराइए, बिल्ली। बिल्कुल सही। इसके बाद में दूसरे शब्द में छोटा ऊ है, आधा ल, पूरा ल और उसमें बड़े ऊ की मात्रा। क्या हो गया? उल्लू। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए उल्लू। बिल्कुल सही। ऐसे ही बोलना है, बोलते जाइए। ग, आधा त, पूरे त में आ की मात्रा। क्या हो गया? गत्ता। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए गत्ता। बिल्कुल सही। इसके बाद है ब, आधा त, पूरे त में बड़ी की मात्रा, बत्ती। बोलिए, दोहराइए मेरे साथ, बत्ती। वैसे ही ढ, इसके बाद आधा क, पूरा क और न हो गया ढक्कन। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए ढक्कन। बिल्कुल सही। फिर लिखा है चिट्ठी। बोलिए चिट्ठी। फिर है लट्टू, लड्डू, मिट्टी, छुट्टी, मुट्ठी और न्यास। इस तरह से जो है हमें शब्दों का सही सही उच्चारण करना है। ठीक है ना। जैसे ये लिखा है त्याग, न्याय, वस्तु, सस्ता, व्यास, प्यास। दोहराइए तो मेरे साथ, बोलिए त्याग, न्याय, वस्तु, सस्ता, व्यास, प्यास। बिल्कुल सही। ऐसे ही दोहराना है। फिर ये देखिए क्या लिखा है? खद्दर। बोलिए खद्दर। इसमें आधा द और पूरा द एक साथ लिखा है। फिर लिखा है चद्दर। बोलिए चद्दर। इसके बाद है पत्थर।
बोलिए पत्थर। फिर है सप्ताह, बोलिए मेरे साथ सप्ताह। फिर है रक्त, बोलिए तो रक्त। मुफ्त, बोलिए मुफ्त। बहुत अच्छे, ऐसे ही बोलना है। आगे बोलिए अच्छा, बोलिए अच्छा। फिर बोलिए मच्छर, बोलिए तो मेरे साथ मच्छर। बिल्कुल सही। फिर है बच्चा, दोहराइए मेरे साथ, बोलिए बच्चा। बिल्कुल सही। फिर है सच्चा, दोहराइए, बोलिए सच्चा। फिर है लज्जा, बोलिए दोहराइए मेरे साथ लज्जा। फिर है सज्जा, बोलिए सज्जा। इसके बाद है कबड्डी, बोलिए मेरे साथ कबड्डी। बिल्कुल सही। फिर है गुब्बारा, बोलिए गुब्बारा। बहुत अच्छे। फिर है चम्मच, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए चम्मच। बिल्कुल सही। फिर है हिम्मत, बोलिए मेरे साथ, दोहराइए हिम्मत। बहुत अच्छे। फिर है अनन्नास, दोहराइए तो, बोलिए अनन्नास। बहुत अच्छे। फिर है मक्खन, बोलिए मक्खन। भाई बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलना है। फिर अब कुछ शब्द ऐसे हैं प्रश्न क्रमांक 4 में जिन्हें हमें बार बार बोलना है। बार बार मतलब एक बार मैं फिर आप बोलिएगा। इससे क्या होगा, हमें इनके सही उच्चारण पता सॉरी, इससे हमें इनके सही उच्चारण पता चलेंगे। जैसे सच्चा अच्छा, बोलिए सच्चा अच्छा। दूसरा है लट्टू और लड्डू, बोलिए लट्टू लड्डू। बिल्कुल सही। फिर बोलिए अक्षर मच्छर, बोलिए अक्षर और मच्छर। बिल्कुल सही। फिर बोलिए गत्ता और गद्दा, बोलिए गत्ता गद्दा। बिल्कुल सही। फिर है छुट्टी चिट्ठी, बोलिए छुट्टी चिट्ठी। बहुत अच्छे। फिर बाद में बोलिए मिट्टी मुट्ठी, बोलिए मिट्टी मुट्ठी। बहुत अच्छे। इसी तरह से हमें बोलना है, ठीक है ना। इसके बाद में प्रश्न 5 है लिखो। लिखो, इन सारे शब्दों को आपको जो है लिखना है, ठीक है ना। मैं एक बार बोलता हूँ, फिर आप इनको लिखने का प्रयास कीजिएगा मेरे बोलते हुए, ठीक है। ये आधा फ लिखा है और त लिखा है फ्त, इसमें अगर मुंह जोड़ देंगे तो हो जाएगा मुफ्त, है ना। फिर है ध्य, अध्याय अध्ययन, इन सब में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आधा ल और पूरा ल है ल, उल्लू, है ना। ठीक है। फिर है त, आधा का और त, ठीक है ना। इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। फिर है छ, अच्छा, है ना, इसमें इसका उपयोग होगा। फिर लिखा है वाक्य, दक्षिण, बिल्ली, उल्लू, गुब्बारा, बच्चा, सस्ता। इन सबको आप बड़े अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। फिर लिखा है खद्दर, इसके बाद उसके नीचे लिखा है उत्तर। फिर लिखा है लट्टू, उसके नीचे लिखा है लड्डू, देखिए लड्डू को कैसे लिखा है। फिर लिखा है गत्ता, उसके नीचे है चम्मच और उसके नीचे लिखा है सच्चा। फिर लिखा है अध्यापक, फिर लिखा है स्कूल। फिर लिखा है त्याग, उसके नीचे है याय। फिर है मिट्टी, पत्ता और मुट्ठी। फिर लिखा है पत्ता, चम्मच, अच्छा, गुच्छा, सस्ता, हिम्मत और खच्चर। फिर लिखा है वक्त, छुट्टी, कबड्डी, मच्छर, पत्थर, ढक्कन और कच्चा। मुझे उम्मीद है आप इन्हें लिखना सीख गए होंगे। अब आ गए हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 पे। ये बहुत ही रोचक प्रश्न है क्योंकि इसमें हमें चित्रों के साथ सबसे पहले शब्दों का मिलान करना है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अभी कर देते हैं। ये है क्या, अनन्नास, है ना। ये है चम्मच, ये है थैला, ये है उल्लू और ये है लट्टू। सही मिलाया ना मैंने। बिल्कुल ऐसे ही मिलान आपको भी करना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 पर आ गए हैं। 7 में दिया है नीचे दिए गए चित्रों को देखकर खाली जगह भरो। तो ठीक है, अभी भर देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है चम्मच, कहीं पे चम्मच लिख सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं। च, आधा म, पूरा म और च, इस तरह से, है ना। फिर
और अगर चित्रों को ध्यान से देखें तो क्या क्या लिख सकते हैं? हाँ, ये देखिए, इसे तो गुब्बारा कहते हैं, तो यहाँ पे आधा ब है ना, और ये पूरा ब और रा हो गया गुब्बारा। यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा ये, इस चित्र को ध्यान से देखिए, ढक्कन, है ना। और ये क्या है? ये है हमारी पुस्तक, है ना, पुस्तक। देखिए ये वाला चित्र है, ठीक है। तो भाई ये भी जल्दी जल्दी पूरा हो गया काम। अब आते हैं हम मौखिक पाठ पर। ये मौखिक हिस्सा जो है, इसमें आपको ध्यान से शब्दों के उच्चारण को सुनना है, ताकि आप सही सही शब्दों का उच्चारण कर पाएँ और कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती आपसे ना हो, ठीक है ना। तो पहला जो प्रश्न है, इसमें अध्यापक वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी सुनेंगे, यानी मैं बोलूँगा और आप ध्यान से और कान से सुनिएगा, ठीक है। पहला वाक्य पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आज सोमवार है, आज सोमवार है। दूसरा है, कल रविवार था, कल स्कूल की छुट्टी थी। फिर है, स्कूल के बच्चे मैदान में थे। इसके बाद लिखा है, हमारे साथ कक्षा के अध्यापक थे। फिर आगे लिखा है, मैं सूरज कुंड के मेले में था। आगे लिखा है, नवंबर का दिनांक 2 है। फिर है, कल पहली तारीख थी। उसके बाद लिखा है, मेला बहुत बढ़िया था। तो आपने सुना ना कैसे बोलते हैं। अब आप अगले प्रश्न में मेरे साथ इन वाक्यों को दोहराइएगा, ठीक है। पहले मैं बोलूँगा, फिर आपके साथ दोहराऊँगा, ठीक है। तो पहला है, कल शाम को कंचन लाल घर पर नहीं था। अब आप मेरे साथ दोहराइए, तो बोलिए, कल शाम को कंचन लाल घर पर नहीं था। बहुत अच्छे। अब दूसरे वाक्य को भी मेरे साथ दोहराइए, बोलिए, घर का दरवाज़ा बंद था। बोलिए तो कैसे बोलेंगे आप? घर का दरवाज़ा बंद था। बहुत अच्छे। अब तीसरे वाक्य को दोहराइए, खिड़की भी बंद थी। बोलिए जल्दी से, खिड़की भी बंद थी। बहुत अच्छे, ऐसे ही बोलना है। इसके बाद है चौथा वाक्य, क्या कल दफ्तर की छुट्टी थी? प्रश्न हम ऐसे ही पूछते हैं ना। बोलिए मेरे साथ, पूछिए, दोहराइए, क्या कल दफ्तर की छुट्टी थी? बिल्कुल ऐसे ही। फिर अगला है, अलमारी में कुल 10 कपड़े थे। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए, अलमारी में कुल 10 कपड़े थे। फिर अगला वाक्य है, मेरी चिट्ठी वहाँ नहीं थी। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए, मेरी चिट्ठी वहाँ नहीं थी। इसके बाद अगला वाक्य है, टोकरी में कितने आम थे? दोहराइए तो इसे मेरे साथ, बोलिए, टोकरी में कितने आम थे। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। फिर अगला वाक्य है, बाजार में केले कुछ सस्ते थे। दोहराइए मेरे साथ, बोलिए, बाजार में केले कुछ सस्ते थे। बहुत अच्छे, ऐसे ही बोलना है। इसके बाद अगला वाक्य है, लेकिन आम बहुत महंगे थे। बोलिए, लेकिन आम बहुत महंगे थे। बिल्कुल ऐसे ही दोहराना है। फिर है, कल रविवार था, परसों शनिवार था। बोलिए, दोहराइए, कल रविवार था, परसों शनिवार था। बिल्कुल, आपको इसे ऐसे ही दोहराना है। बच्चों, अब हम आ गए हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर, प्रश्नोत्तर अभ्यास। इसमें अध्यापक प्रश्न पूछेंगे, यानी हम, और विद्यार्थी उत्तर देंगे, यानी आप। तो पहले मैं प्रश्न पूछता हूँ, कल शाम को तुम कहाँ थे? अब आप जवाब दीजिए। कल मैं भुवनेश्वर था। बोलिए, कल मैं भुवनेश्वर था। बिल्कुल। आगे है, परसों कौन सा दिन था? जवाब दीजिए। परसों शनिवार था। जवाब दीजिए, बोलिए, परसों शनिवार था। बिल्कुल। सॉरी। फिर है, क्या परसों स्कूल की छुट्टी थी? अब जवाब दीजिए, बोलिए, जी हाँ, परसों भी छुट्टी थी। बिल्कुल सही, ऐसे ही बोलना है। अगला प्रश्न है, टोकरी में कितने आम थे? जवाब दीजिए, बोलिए, पढ़ के बताइए, टोकरी में 10 आम थे। बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। अगला प्रश्न है, मेला कैसा था? जवाब दीजिए, बताइए, मेला बहुत बढ़िया था। बोलिए, वेरी गुड।
आखिरी प्रश्न है अब, कल कौन सी तारीख थी? कल पहली तारीख थी। दोहराइए और बोलिए, कल पहली तारीख थी। भाई वाह, बहुत अच्छे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको यह अध्याय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा। तो फिर देर किस बात की, अभी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस अध्याय, इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी अगले नए अध्याय में, अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।